सामने बैठ रहा, कुछ न कर कख न जा, माया खोला माया लौला, मायादार छुई लगा, मायादार छुई लगा। लंबी हूँ रात है जी हो, लंबी हूँ रात। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से रोशनी नेगी ब्लॉग्स में नए दिन के साथ। और आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह के 9 बजे से, और घर से भी मैं घर पे हूँ। और आज मुझे करनी है घर की लिपाई, क्योंकि आज 8 तारीख है और कल 9 है। तो बारिश का कोई भरोसा है नहीं, कभी भी बारिश हो सकती है। तो मम्मी ने कहा कि कल भी लिपाई करनी है। वैसे तो परसों करनी है 10 को, क्योंकि 10 को मेरा फास्ट रहता है। उस दिन सावन महीने का लास्ट सोमवार है। तो उस दिन मम्मी केवल नीचे की लिपाई करेगी और बाकी दीवारों की वगैरह अभी करूँगी मैं। और आज थोड़ा बारिश बंद है भी, इसलिए मम्मी ने कहा आज लिपाई का काम कर ले, क्योंकि जो अंदर लकड़े वगैरह है सामान है उनको बाहर रख सकते हैं आज, क्योंकि आज बारिश नहीं आ रही है। नहीं तो उनको सारा पता नहीं, बारिश के दिन तो इतनी मुसीबत हो जाती है ना। एक दिन की थी मैंने बारिश के दिन लिपाई, उस दिन इतनी हालत ख़राब हुई ना मेरी, मतलब सुबह के 9 बजे से और दिन के 1 बजे फ्री हुई थी मैं उस दिन। ऐसे हालत ख़राब हो जाते ना। तो अभी क्या है कि सारे बर्तन बाहर रख दूँगी मैं एक साथ, फिर उसके बाद आराम से लिपाई हो जाएगी 11-12 बजे तक। तो मम्मी तो चली गई है घास लेने के लिए और मुझे करनी है लिपाई का काम। तो अब चलते हैं नीचे। नीचे की हालत दिखाते हैं आपको। और नीचे की हालत दिखाते हैं आपको। बाकी दोस्तों, जब से बरसात का सीजन होता है हमारे घर के अंदर इतनी सीलन आती है ना नीचे, पता नहीं क्यों, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमने बहुत कुछ कर लिया लेकिन नहीं हो रहा हो ठीक। आग भी हम कंटिन्यू जलाते हैं। आपको पता ही है, दिन का खाना भी ज़्यादातर मैं चूल्हे में ही बनाती हूँ। जब टाइम हो जाता है तभी गैस में बनाती हूँ, फिर भी इतनी सीलन आ रही है। तो चलते हम नीचे, करते अपना काम। फिर नीचे रूम के हालत देख सकते हो। यहाँ पे सारे लकड़े वगैरह सामान वगैरह है और अंदर भी ऐसी हाल रखा है। ये देखो, यहाँ पे लकड़ी वगैरह है और यहाँ पे बर्तन ऐसे फैला रखे हैं और ये सिलन आ रखी है पूरी। तो दीवारों की भी लिपाई करनी है, नीचे भी करनी है। तो पहले मुझे ये सब चीज़ें बाहर रखनी है, उसके बाद मुझे यहाँ का लिपाई करना है। तो सबसे पहले मैं ये लकड़ियाँ वगैरह बाहर रखती हूँ, यहाँ की भी पूरा सामान बाहर रखती हूँ। उसके बाद लिपाई करती हूँ। तब तक फ़ोन भी चार्ज हो जाएगा मेरा। चार्जर भी मैं नीचे ही लेके आई हूँ। तो दोस्तों फाइनली यहाँ की सारे जो भी सामान था वो मैंने बाहर निकाल दिया। बस सिलेंडर को छोड़ के इसे नहीं निकाल सकती हूँ, क्योंकि इसमें ये भरा हुआ है तो ये भारी हो रहा है, तो इसे नहीं लेके जा रही मैं। बाकी यहाँ पे सबसे पहले मैं बाहर की लिपाई करूँगी, क्योंकि लाइट भी जा चुकी है और अंदर भी जितना जितना दिख रहा था वो मैंने साफ़ कर दिया है, जैसे कि यहाँ की लकड़ी वगैरह। और यहाँ पर थोड़ा बहुत बर्तन रह गए हैं जो मैं थोड़ी देर में करूँगी। फाइनली लाइट भी आ चुकी है। तो बड़ा बड़ा जो मोटा मोटा सामान था वो मैंने सारा बाहर निकाल दिया है। और गाइस, इतना आसान नहीं होता पहाड़ों में ये घर की लिपाई वगैरह करना, क्योंकि बहुत सारा सामान होता है, खासकर किचन वाले रूम में। और यहाँ पे मैं मिट्टी भी लेके आ चुकी हूँ। ये देखो, लाल मिट्टी जो पूरी तरीके से भीग चुकी है, ये देख सकते हो। तो ये भीग गई है। तो वैसे तो इतने काले नहीं हो रखे हैं ये दीवार, लेकिन फिर भी मम्मी ने कहा लिपाई कर दे एक बार। और यह देख सकते हो ये अंदर। तो अब करते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए कंटिन्यू जल्दी जल्दी लिपाई का काम कर लेते हैं, क्योंकि बाद में फिर टाइम भी हो जाएगा। तो अभी करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले करूँगी मैं ये वाली लिपाई, इस वाले की।
तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे जितनी भी लिपाई करनी थी मुझे ये दीवारों की, ये मैंने कर दी है। बस अब इनका सूखना बाकी है और अब नीचे रह गया लिपाई करना। ये देखो, अंदर भी, बाहर भी और अंदर भी नीचे रह गया है। बाकी जो आसपास का सामान रहता है वो मैंने यहाँ पे रखा है। बाकी दीवार वगैरह सारी लिप चुकी है और ये भी सूखी नहीं है, तो ये ऐसे हो रही है। धुएं से बल्ब भी बहुत काला हो रखा है, तो बल्ब भी साफ़ करूँगी मैं भी थोड़ी देर में। तो अब इसे निपटाते हैं जल्दी से और नीचे की लिपाई भी करते हैं। बाकी यहाँ का अंदर का जितना भी सामान था वो मैंने यहाँ पे रखा है ये। और साथ में मस्त सी धूप भी लगी है, बादल भी लगे हैं और धूप भी लगी है। साथ में मैंने यहाँ पे गेहूँ भी निकाल रखे हैं, वहाँ पे लकड़ियाँ वगैरह निकाल रखी है। बाकी जितने बर्तन हैं वो मैंने यहाँ पे रखे हैं। और टाइम 10:30 हो गया, तो अब जल्दी से इसे भी करते हैं समाप्त जितना रह गया है। तो फाइनली दोस्तों सारी लिपाई पुताई हो चुकी है, दीवारें धीरे धीरे सूखने लग गई है और यहाँ पे भी मैंने पूरी लिपाई कर दी है। साथ में मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा था, वो भी पानी गर्म हो गया है। अब मुझे खाना बनाना है, टाइम हो गया 12। और बाकी सारे बर्तन भी मैंने धो दिए हैं जितने बर्तन थे, और धूप मस्त लगी है भी। अब मैं जल्दी से खाना बनाती हूँ और यहाँ पे सामान ऐसे बिखेर रखा है। तो मेरी हालत देख सकते हो गाइस से मिट्टी से लथपथ हो रखी हूँ मैं। तो लिपाई का काम तो हो ही गया है फिलहाल, और पहले मैं खाना वगैरह बना लेती हूँ, उसके बाद मुझे नहाना है। तो दोस्तों अभी है शाम का टाइम और मैं भी जा रही हूँ घास काटने के लिए। सुबह से तो घर का ही काम हुआ, लिपाई पुताई का काम, और लिपाई पुताई में ना इतना टाइम लग जाता है ना, तो जिससे फिर टाइम ही नहीं मिला व्लॉग बनाने का। और अभी मैं घास लेने जा रही हूँ, मम्मी घर का ही काम कर रही है, गुड़ाई वगैरह। वो मूली मूली में घास वगैरह हो रखा है, तो उसे निकालना है मम्मी ने। तो मैंने सोचा थोड़ा मैं चली जाती हूँ खेत में घास काट। घास तो है घर में, लेकिन यहाँ एकदम से चूहा नुकसान करने लग जाता है, तो वो देखने आई हूँ कि कहीं चूहे ने शुरू तो नहीं कर दिया यहाँ खाना, इसलिए मैं यहाँ रखी हूँ। बाकी दोस्तों लिपाई करने में जो हालत डाउन हो जाती है ना, टाइम का पता ही नहीं चलता है टाइम कब हुआ। मैं रखी हुई सारी, ये देखो यहाँ पे कितना खतरनाक वाला घास हो रखा है बीच में। और ये जस्ट मैं रोड के सामने हूँ, दिखाई नहीं दे रहा जस्ट रोड के सामने हूँ मैं। ये यहाँ से बहुत काला दिख रहा है, इस साइड दिख रहा होगा सही। ये जस्ट रोड के सामने हूँ और मौसम इतना खतरनाक वाला हो रखा है ना, जिस हिसाब से जैसे सुबह मौसम हो रखा था धूप वाला, वैसे ये भी बारिश वाला भी हो गया, तो हो सकती है बारिश। तो मैं भी अभी से देखती हूँ, काटती हूँ। तुम देख सकते हो ये, और मैं आ रखी हूँ यहाँ पे। और ये हमने ना दोबारा गुड़ाई की थी हमने इन खेतों में, ये देखो फिर भी बाप रे। और यहाँ पे सुअर भी आ रखा है शायद, ये ऊपर वाले खेत में देखती हूँ कहीं वहाँ भी तो नहीं आ रखा है ये जंगली जानवरों का ऐसा आतंक फैल गया है गाँव में। इसके बीच ऐसा लगता नहीं चूहा ऐसा खाता है, बहुत नुकसान करता है। वैसे तो अभी नहीं खा रखा है, तो इतना बड़ा हो गया वो कोदा भी। तो चलिए दोस्तों देरी ना करते हुए जल्दी से पहले घास वगैरह काटते हैं और फिर देखते हैं कैसा कैसा रहता है मौसम, क्या रहता है। अभी तो फ़िलहाल ठीक ही है फ़िलहाल और मैंने दरांते की धार भी नहीं निकाली, क्या क्या हो गया ये। फाइनली अभी मैं छन्नी में पहुंच चुकी हूँ और लेट हो गई थी। एक सामने मुझे चाची मिली गाँव की, तो मैं उनके साथ बैठ गई। फिर ऐसे ही बातें कर रहे थे कि आज बहुत लोगों ने सांप देख लिया, कि किसी के घर के अंदर गया सांप, किसी की छन्नी के अंदर। तो सांप इतने फैल गए ना, इतने फैल गए
बहुत ज़्यादा फैल गए। आज तो बहुतों ने देखे हैं। और फिर ऐसी बातें चल रही थी सांप की कि वहाँ सांप था, ये सो ऐसे ही बोल रहे थे। और अभी मैं आ गई हूँ। इसे देखो यहाँ पे इसके कारनामे देखो, यहाँ पे उल्टे काम चल रहे थे। बोल रहे मेरे मामा ने अच्छा किया बोल। तो इसे भी हम फ्री नहीं छोड़ते, इसलिए इसे घर के अंदर रखते हैं। और अभी आ रखा हो हमारे साथ छन्नी में। बोल रहा था मम्मी मैं खेलने जा रहा हूँ, चाची की लड़के वगैरह खेल रहे, तो बोल रहा मैं खेलने जा रहा हूँ। मैंने कहा चुपचाप यहाँ पर है, तो यहीं पे है अब। बक क्या बजे को एक यार लड़ाई कर रहा है मेरे साथ, लड़ाई है, लड़ाई है, लड़ाई कर गई, लड़ाई कर रहा। इसने आज 3 सलवार चेंज कर दी, निकाल दिया है। इसे शर्म लग गई, शर्म लग गई, शर्म लग गई, शर्म। आ तो दोस्तों अभी है रात का टाइम, रात के बज चुके हैं 8। और अभी मैं आ गई हूँ घर पे ऊपर रूम पे हूँ मैं। मम्मी खाना बना रही है, आज मम्मी बना रही है, कल मैंने बनाया था। और आज मम्मी बना रही है रोटी सब्जी। और ओयान से यहाँ पे थोड़ा पढ़ाई कर रहा है। सब्जी मूली की सब्जी नहीं है, मुझे बजट क्या है? गोल गोल वाला साग। गाइस इसे केवल बड़ी चीज है, सोयाबीन की सब्जी चाहिए इसे 24 घंटे। अगर तुम 24 घंटे से वो सोयाबीन की सब्जी दोगे ना, वो उसी में खुश है। और मैं बोलती हूँ ना डेली डेली क्या ही बनानी हो सब्जी, क्योंकि ये होता है ना कि अगर इंसान एक ही चीज खाए बार 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 बार, तो इंसान उस चीज से उग जाता है। लेकिन ये बच्चा ना मानता ही नहीं है। और यहाँ पे देखो ये इसके कारनामे। इसे बोल रही मैं छोटा छोटा लिख, वो कितना बड़ा लिख रहा है। हटना थोड़ा, ऐसे करके नहीं लिख पा रहे। मतलब लिख तो रहा है लेकिन बड़ा लिख रहा है। जैसे यहाँ पे पहले लिखाती थी मैं, तो पहले मैं कुछ इस तरीके से लिखवाती थी उसे, तो इस तरीके से वो मस्त लिखता था, मतलब अच्छा सा ये। और अब वो मैंने सोचा कि अब एक एक लाइन छोड़ के तो लिखवा दिया है, अब एक मतलब कंटिन्यू लिखवाऊंगी उसे ऐसे करके। तो ऐसे करके मतलब लिख तो रहा है, लेकिन वो बराबर हो रहा है जहाँ पे देखो। तो इसलिए यहाँ पे इसमें लिख रहा है ये। और अब ओयान इसे लिखेगा। और फाड़ भी दी उसने ये वाली कॉफ़ी। और आजकल दुकान में जाने का टाइम भी नहीं मिल रहा है, नहीं तो मैंने इसके लिए कॉफ़ी लेके आनी थी, क्योंकि इसने ये पूरी ख़त्म कर दी है। ये तो है अभी। हाँ तो पेरेन बना, हिंदी वाले कागज भी का मैंने ये पेरेन लिखा है बना इसमें। मम्मी। हाँ कागज इंग्लिश की नहीं है शायद, इंग्लिश ख़त्म हो गई शायद। हाँ इंग्लिश की तो मम्मी ख़त्म हो गई। मम्मी आ, ना आ, नाते सुबह कॉपी कागज चक प्लेन एरोप्लेन नहीं बनाओ जो। ले लिख ले। अबे इतने चाले वन तो नहीं लिख पाऊंगा। बस इसे लिख, ये वाला पन्ना लिख दे बस, बाकी तब कल लिखेंगे। तो काफ़ी दिनों बाद में से पढ़ा रही हूँ आज, क्योंकि बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इसलिए मैंने पढ़ाई नहीं। 3 तारीख से नहीं पढ़ाई मैंने अभी तक उसे, क्योंकि मुझे बुखार आ गया था। उसके बाद कभी कुछ तो आज पढ़ रहा है। तो बोल रहे कि मेरे हाथ दर्द हो रहा है, तो मैंने कहा आज एक ही पन्ना लिख, बाकी कल देखेंगे, है ना। और उसके बाद जाएंगे अब नीचे खाना वगैरह खाने के लिए। मम्मी आवाज़ देगी तब चले जाएंगे। तब तक मैंने कहा थोड़ा बहुत करके पढ़ाऊंगी, ऐसे नहीं कि हाँ उसे कंटिन्यू पढ़ाऊंगी। हाँ हल्ला मत कर। ऐसा नहीं कि उसे कंटिन्यू पढ़ाऊंगी, क्योंकि ऐसे करके क्या होता है कि बच्चे के एकदम से ना लोड पड़ जाता है बच्चे के ऊपर। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे के ऊपर एकदम से लोड पड़े, तो मैं उसे आराम आराम से पढ़ाती हूँ। तो इसलिए क्योंकि ये होता है कि अगर स्कूल का होगा उसका, तो फिर पहले स्कूल फिर ट्यूशन ये सो हो जाएगा। तो इसलिए मैं अभी आराम से उस करना चाहती हूँ कि ठीक है चलो अभी उसका बचपना है, जो करेगा वो अभी करेगा। जब पढ़ाई कंटिन्यू रहेगी उसकी, तो उसके बाद उसका जो ये खेलने का वो टाइम सब चला जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं लेट ही उसका एडमिशन कराऊंगी। अभी 5वां साल लगा है, अब तो 7 साल में फर्स्ट क्लास में जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा पीछे ही करूँगी मैं उसका एडमिशन। बाकी
देखते हैं क्या होता है, कैसा होता है। बाकी दोस्तों अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मैं रोशनी नेगी मिलूंगी आपको फिर से नए ब्लॉग के साथ, नए दिन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।